होती है। मेरा कोई भी ड्राइवर भाई मारा जाएगा तो मैं उन्हें शहीद घोषित करूंगा, 1 करोड़ रुपए मुआवजा दूंगा। जिन लोगों ने हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ अत्याचार किया है, हमारी अगर सरकार बनती है देश में, ड्राइवर की सरकार मैं देखना चाहता हूँ, मौत की सजा दूंगा। मैं किसी से डर के नहीं आया हूँ। मैं जन सेवा ड्राइवर पार्टी का दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सूरज का 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो, सूरज का 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो, सूरज का 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो। इससे नीचे कोई मंजूर नहीं, इससे नीचे कोई मंजूर नहीं। की काम करते समय हत्या हो जाती है तो इन कंपनियों को, ड्राइवरों को मुआवजा देना पड़ेगा। बहुत हो गया अत्याचार। अब की बात ड्राइवर सरकार होगी, बहुत होगी सरकारों की मनमानी हमने देख ली। लेकिन अब जैसे कोई ड्राइवर सुबह काम पे निकलता, किसी कंपनी के लिए काम करता है और उसके साथ कोई वारदात हो जाती है तो उसकी जिम्मेवार कंपनियां हैं, ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन ये कंपनियां ड्राइवर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। ड्राइवर कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, अपने घर सुरक्षित पहुंचा, इन कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन कंपनियों को ये चाहिए कि इनका जो कस्टमर है वो सीधा सीधा अपने घर सुरक्षित पहुंचना चाहिए। अगर ड्राइवर कस्टमर को छोड़ने के बाद अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंचा तो उसकी जिम्मेवारी भी इन कंपनियों को ही लेनी पड़ेगी। सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को एक्टिव रहना पड़ेगा हमारी सुरक्षा के लिए। तो हाथ जोड़ के विनती है इन कंपनियों से और सरकारों से कि ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए कोई कड़े नियम उठाओ, नहीं तो ड्राइवर ऐसे ही मरते रहेंगे, दबते रहेंगे। कब तक और ये कंपनी इतनी बड़ी होती रहेंगी, ये मुआवजा खाते रहेंगे। ड्राइवरों पे अत्याचार होना बंद करवाओ प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। हमारे साथ आप महिला ड्राइवर भी है, जैसे कि आप देख रही है पुरुष ड्राइवरों के साथ में अत्याचार हो रहा है, इनके साथ में घटनाएं घटती है। रोज आप देखते हैं, अभी 2-3 ड्राइवरों के साथ में घटना हो गई है, किसी को पेड़ से लटका दिया जाता है, किसी की गाड़ी छीनकर उसको नदी नाले में फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में जब पुरुषों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं तो आप महिला ड्राइवर होकर अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? देखो कितना सुरक्षित करते हैं, बिल्कुल हम सुरक्षित नहीं मान रहे इस समय, क्योंकि हमारे ड्राइवर भाई बहनों सबके साथ कुछ ना कुछ आए दिन शोषण हो रहा है। जो राइडर होते हैं वो भी बहुत बदतमीज कभी कभार हमारे को मिल जाते हैं, तो हमारे साथ आए दिन घटना होती है। हम क्या ही बोले कि कंपनी हमारी बातें सुनना ही नहीं चाहती, सिर्फ कस्टमर की सुनना चाहती है। और मैं ये चाहती हूँ कस्टमर की KYC होना बहुत जरूरी है। क्या हमारी जान का कोई वो मोल नहीं है? हम पूरी सेफ्टी से कस्टमर को उनकी लोकेशन पे पहुंचाते हैं और हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं है। अगर कोई ड्राइवर 2 से 4 दिन 5 दिन ऑनलाइन नहीं होता है तो इन कंपनियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस ड्राइवर के पर्सनल नंबर जो इनपे अटैच होते हैं आईडीओ में, उनपे फोन करके पता किया जाए कि ये ड्राइवर वाकई सुरक्षित है कि नहीं। अब 3-3 दिन लाश पड़ी रहती है ड्राइवर की, किसी जगह GPS के थ्रू मिल जाती है या किसी अज्ञात व्यक्ति पर सूचना मिलती है तो हमें पता लगता है कि हमारे एक ड्राइवर भाई की हत्या हो गई है। तो ऐसे कब तक चलेगा? मतलब 5-5, 10-10 दिन तक लापता रहती है लाशें। तो इन सरकारों को और इन कंपनियों को, ड्राइवर को हर 2 से 3 दिन बाद, ऑफलाइन ड्राइवर 3 दिन काम नहीं किया, 4 दिन काम नहीं किया, ये कंपनियां ड्राइवर के नंबर पे फोन करे और समझे उनको कि वो ठीक है या नहीं है। नहीं, मैं एक सवाल